तुम्हारा गांव शहर से कितना दूर है? तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है? जयपुर दिल्ली से कितना दूर है? तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये सवाल कर रहे हैं कि ये वाला जगह इस वाली जगह से कितना दूर है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने पूछा है तुम्हारा गांव शहर से कितना दूर है। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस जहां हमें डिस्टेंस जाननी होती है, इसे कैसे इंग्लिश में पूछना होता है, यही हम आज की इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस है, चलिए देख लेते हैं। मैं गेट तक गया था। मैं नेहा के घर तक जाऊंगी। पानी मेरे घुटनों तक आ गया है। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम सामने वाले को एक लिमिट बता रहे हैं कि इस जगह तक कोई इंसान या कोई चीज गया था। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है मैं गेट तक गया था, यानी कि गेट तक, गेट के आगे नहीं। इस बात पर मैं जोर दे रही हूं कि मैं बस गेट तक ही गया था और आगे नहीं। ठीक है। वैसे ही सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, मैं नेहा के घर तक जाऊंगी। ये फ्यूचर में है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में बन जाएगा। मैं नेहा के घर तक जाऊंगी, मतलब उसके आगे नहीं जाऊंगी, बस नेहा के घर तक ही जाऊंगी। इस बात पर हमें जोर देनी हो रही है। फिर पानी मेरे घुटनों तक आ गया है। गाइस, ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो इसे हमें प्रेजेंट टेंस में बनानी है। यहां मैं क्या कह रही हूं कि पानी मेरे घुटनों तक आ गया है। कहां तक? मैंने लिमिट कहां तक दिया है? घुटनों तक, बस घुटनों तक, घुटनों के ऊपर नहीं। मैं इस बात पर जोर डाल रही हूँ। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे बिना स्किप करे देखने की कोशिश करें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ऊपर की इन 3 सेंटेंसेस से, जहां हमें सामने वाले से डिस्टेंस को लेकर सवाल करनी है। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर हमें इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे। हाउ फार, ठीक है, कितना दूर है, हम ये पूछ रहे हैं ना, इसलिए हाउ फार। उसके बाद इज लगाना है क्योंकि हम प्रेजेंट में पूछ रहे हैं। फिर गाइस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जिस जगह को लेके हम सवाल कर रहे हैं वो जगह यहाँ पे मेंशन करना है। सब्जेक्ट की जगह पे वो सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर फ्रॉम लगाना है, फिर जिस जगह से उसकी दूरी की हम बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, फ्रॉम लगा के उस जगह का नाम मेंशन करना है। जैसे कि अगर मैं पूछूं दिल्ली से, तो हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली। अगर मुझे पूछना है तुम्हारे घर से, तो फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अब एग्जांपल्स के साथ ही समझ लेते हैं। तुम्हारा गांव शहर से कितना दूर है? तो गाइस, यहाँ पे मैं सामने वाले से उसके गांव के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम्हारा गांव शहर से कितना दूर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हम कौन सी जगह को लेके सवाल कर रहे हैं? तुम्हारा गांव, है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा हाउ फार इज योर विलेज। ठीक है, हाउ फार ये हम लगा रहे हैं कितनी दूर है इस चीज को पूछने के लिए। हाउ फार, फिर इज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में है, ठीक है, और सिंगुलर है, इसलिए हाउ फार इज योर विलेज, तुम्हारा गांव। कहां से? शहर से, है ना, फ्रॉम द सिटी। हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम द सिटी। अब गाइस, सपोज आप कुछ देर रास्ते में निकल गए, ठीक है, थोड़ी देर आगे चल गए, और फिर हमें सामने वाले से पूछना है जाते जाते रास्ते में कि तुम्हारा गांव और कितना दूर है। ठीक है, मतलब हम उसके गांव की और आगे बढ़ गए हैं। फिर रास्ते में हमें अगर पूछना हो रहा है कि तुम्हारा गांव और कितना दूर है, तो इंग्लिश में हम कुछ इस तरीके से पूछेंगे, हाउ मच फादर इज योर विलेज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पूछ रही हूँ कि और कितना दूर है, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन की सेंस आ जा रही है कि और कितना दूर है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ये वाला होगा, हाउ मच प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जो कि दूर का फार्दर होता है। ठीक है, दूर मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार। तो फार का कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो फार्दर होता है। उसके बाद इज लगा के जो सब्जेक्ट, जिस जगह के बारे में हम पूछ रहे हैं, वो जगह हमें मेंशन कर लेनी है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मच फार्दर इज योर विलेज। हाउ मच फार्दर इज योर विलेज। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है? तो गाइस, यहाँ पे हम कौन सी जगह को लेके सवाल कर रहे हैं? तुम्हारे स्कूल को लेके। कहां से? तुम्हारे घर से। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा हाउ फार इज योर स्कूल। ठीक है, हम स्कूल को लेकर सवाल कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे स्कूल हो जाएगा, तुम्हारा स्कूल, योर स्कूल हो जाएगा। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। तो गाइज, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे घर से, है ना, इसलिए फ्रॉम योर होम। ठीक है, तो हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम।
हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम। अब गाइस अगर हमें पूछना है कि तुम्हारा स्कूल और कितना दूर है, तो गाइस ये वाला जो सेंटेंस है ना, और कितना दूर है, ये तब हम करते हैं जब मान लीजिए कि आप उस जगह को जाने के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में आपको जानना है कि अरे भाई और कितना दूर है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सवाल हो जाएगा हाउ मच फार्दर इज योर स्कूल। हाउ मच फार्दर इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल और कितना दूर है। सिमिलरली गाइस अगर आपको पूछना है कि चर्च और कितना दूर है, ठीक है, तो हम पूछेंगे हाउ मच फार्दर इज द चर्च। हाउ मच फार्दर इज द चर्च। ठीक है, और अगर आपको पूछना है कि हॉस्पिटल यहां से कितना दूर है, तो हम पूछेंगे हाउ मच फार्दर इज द हॉस्पिटल। हाउ मच फार्दर इज द हॉस्पिटल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जयपुर दिल्ली से कितना दूर है। हम कौन सी जगह के बारे में जानना चाह रहे हैं? जयपुर के बारे में। और कहां से? दिल्ली से। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम दिल्ली। हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम दिल्ली। गाइस अगर हमें सिंपली ये पूछना है कि जयपुर कितना दूर है, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे हाउ फार इज जयपुर। ठीक है, लेकिन अगर पूछना है दिल्ली से कितना दूर है, तो हमें लास्ट में फ्रॉम दिल्ली वो लगा देना है। ठीक है, अब गाइस अगर पूछना है कि जयपुर यहां से और कितना दूर है, जयपुर यहां से और कितना दूर है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच फार्दर इज जयपुर फ्रॉम हियर। यहां से बोला जा रहा है ना, इसलिए फ्रॉम हियर हम लगा दे रहे हैं। हाउ मच फार्दर इज जयपुर फ्रॉम हियर। ठीक है गाइस, अब ये वाला देखिए, स्टेशन यहां से कितना दूर है, तो मैं कहां से की बात कर रही हूं? यहां से की, तो फ्रॉम हियर हमें यहां पे लगाना है लास्ट में। ठीक है, और कौन सी जगह को जानने के बारे में बात कर रही हूं? स्टेशन के बारे में, राइट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। मुझे स्टेशन के बारे में जानना है कि स्टेशन कितना दूर है, इसलिए हाउ फार इज द स्टेशन, कहां से? यहां से, फ्रॉम हियर। हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। ठीक है, अब गाइस ऐसे अगर पूछना है कि स्टेशन यहां से और कितना दूर है, स्टेशन यहां से और कितना दूर है, गाइस इसकी इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ट्राई करें। ठीक है, अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है, जहां पे हम कह रहे हैं कि बस यहां तक, यानी कि जब हमें एक लिमिट बोलना होता है कि यहां तक ही, इसके आगे नहीं, तब हम इस तरह से अपना सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस है मैं गेट तक गया था, मतलब गेट के आगे तक मैं नहीं गया था। मैं इस बात पर जोर डाल रही हूं, ठीक है, कि मैं गेट तक गया था, उसके आगे नहीं। ठीक, मैं नेहा के घर तक जाऊंगी, मतलब नेहा के घर तक ही जाऊंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी, मैं ये कह रही हूं। पानी मेरे घुटनों तक आ गया है, मतलब कहां तक आ गया है, लिमिट क्या है, घुटनों तक आया है, अभी तक उसके ऊपर नहीं आया है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम एक मैक्सिमम लिमिट दे रहे हैं कि बस यहीं तक। ठीक है, तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस जहां पे हमें एक लिमिट देना होता है कि बस यहीं तक, उसके लिए हम अप टू वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब गाइस अगर आप पास्ट में अपना सेंटेंस बना रहे हो, तो ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो कर लेनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अप टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अप टू हम लगा रहे हैं तक के लिए। ठीक है, तो आप गाइस अगर आप सिंपल प्रेजेंट में अपना सेंटेंस बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो चलिए सभी की एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं गेट तक गया था, तो गाइस ये वाली जो सेंटेंस है ये पास्ट की है, कि पास्ट में मैं गेट तक ही गया था, उसके आगे नहीं गया था, मैं ये कह रही हूं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई वेंट अप टू द गेट, मतलब गेट तक गया था, उसके आगे नहीं गया था। गाइस अगर हमें ऐसे कहना है कि मैं गेट तक ही गया था, ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं, हम और भी ज्यादा जोर दे रहे हैं अपने सेंटेंस पर। कैसे? मैं गेट तक ही गया था। तो अगर ऐसे हमें कहना है तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई वेंट ओनली अप टू द गेट। आई वेंट ओनली अप टू द गेट। अब गाइस अगर आपको जोर नहीं देनी है इस बात पर कि मैं बस वहीं तक गया था, तब हम सिंपली ऐसे कहेंगे कि आई वेंट टू द गेट, मतलब मैं सिंपली बता रही हूँ कि मैं बस वहां तक गई थी, आगे नहीं गई थी, इस बात पर मैं जोर नहीं दे रही हूँ। मैं बस सिंपली कह रही हूँ कि आई वेंट टू द गेट, मैं गेट तक गई थी। लेकिन अगर जोर देना है इस बात पर कि मैं गेट के आगे नहीं गई थी, बस वहीं तक गई थी, तब हम अप टू वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट है मैं नेहा के घर तक जाऊंगी। तो अगर आपको सिंपली बोलना है कि अरे मैं उसके घर तक जाऊंगी, तो हम सिंपली इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई विल गो टू नेहाज हाउस। आई विल गो टू नेहाज हाउस। लेकिन अगर हमें इस बात पर जोर डालनी है कि मैं बस उसके घर तक ही जाऊंगी और आगे नहीं जाऊंगी, तब हम अप
टू वर्ड का यूज करके अपना सेंटेंस बनाएंगे और हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो अप टू नेहाज हाउस। आई विल गो अप टू नेहाज हाउस। अब गाइस अगर हिंदी में ही अपना सेंटेंस को थोड़ा सा जोर देके कहना है कि मैं नेहा के घर तक ही जाऊंगी, ठीक है, मैं नेहा के घर तक ही जाऊंगी, तब इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल गो ओनली अप टू नेहाज हाउस। आई विल गो ओनली अप टू नेहाज हाउस। ठीक है गाइज, ये वाली जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल फ्यूचर टेंस की है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि पिछले वाले सेंटेंस में क्या था, हम पास्ट की बात कर रहे थे, इसलिए सिंपल पास्ट का हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया था, सब्जेक्ट प्लस V2। लेकिन यहाँ हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें विल लगा के अपना सेंटेंस बनाना है। इसलिए हमने क्या कहा है, आई विल गो अप टू नेहाज हाउस। मैं नेहा के घर तक जाऊंगी, उसके आगे नहीं। हम इस बात पे जोर डाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अप टू का यूज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है पानी मेरे घुटनों तक आ गया है। कहां तक लिमिट किया है, घुटनों तक, अभी तक ऊपर नहीं आया है, मैं ये चीज कह रही हूं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द वाटर हैज कम अप टू माई नीज। द वाटर हैज कम अप टू माई नीज। तो कहां तक आया है, हम कह रहे हैं घुटनों तक। गाइस, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये हम तब भी बोल सकते हैं जब हमें बोलना हो कि पानी मेरे घुटनों तक आ गया है, अब आगे भी आ सकता है, यानी घुटनों के ऊपर भी पानी के आने के चांसेस हैं। ठीक है, और गाइस ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। अब गाइस अगर हमें सवाल करनी है, अगर हमें पूछना है क्या पानी तुम्हारे घुटनों तक आ गया है, क्या पानी तुम्हारे घुटनों तक आ गया है, तब हम पूछेंगे हैज द वाटर कम अप टू योर नीज। हैज द वाटर कम अप टू योर नीज। तो गाइज यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि सवाल कौन से टेंस में है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमें अपना इंग्लिश वाला सेंटेंस बना लेनी है। ठीक है गाइज, अब ये वाला सेंटेंस ध्यान से देखिए, ये ऑफर सोमवार तक मान्य है। गाइज यहाँ पे मैं किसी जगह के लिमिट तक की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात समय की कर रही हूँ कि इस समय तक। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सोमवार तक, यानी कि मैंने टाइम के बारे में बात करी है, टाइम के हद तक की बात करी है। तो यहाँ पे भी गाइज हम अप टू वर्ड का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा द ऑफर इज वैलिड अप टू मंडे। कब तक, मंडे तक, सोमवार तक, अप टू मंडे। इस बात पर मैं जोर डाल रही हूं कि बस मंडे तक ही वैलिड है, उसके आगे और नहीं। द ऑफर इज वैलिड अप टू मंडे। ठीक है, आप अगर सवाल करनी है क्या ऑफर सोमवार तक मान्य है, मान्य मतलब गाइस वैलिड। ठीक है, क्या ये ऑफर सोमवार तक मान्य है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे इज द ऑफर वैलिड अप टू मंडे। इज द ऑफर वैलिड अप टू मंडे। तो गाइज अप टू हम क्यों लगा रहे हैं, इस बात पर जोर देने के लिए कि आगे नहीं, बस यही लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, हम यहाँ एज की बात कर रहे हैं कि इस एज तक, तो यहाँ पे लिमिट हम किस चीज की दे रहे हैं, उम्र की। ठीक है, तो गाइस डिस्टेंस के लिमिट्स के बारे में भी अगर बात करनी है, हमें अप टू वर्ड का यूज करना है। अगर टाइम के लिमिट की बात करनी है तब भी हम अप टू का यूज करेंगे। एज के लिमिट की अगर बात करनी है तब भी हम अप टू वर्ड का यूज करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे एंट्री इज फ्री फॉर किड्स अप टू 5 years old। ठीक है, कितने वर्ष तक, 5 years old, अप टू 5 years old। ठीक है, अब अगर सवाल करनी है कि क्या 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है, क्या 5 वर्ष, गाइस यहाँ पे हम मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लिमिट यही है, इसके ऊपर के बच्चों के लिए फ्री नहीं है। ठीक है, लिमिट क्या है, 5 वर्ष तक का। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इज एंट्री फ्री फॉर चिल्ड्रन टू 5 years old। इज एंट्री फ्री फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years old। ठीक है, अब गाइज अगर हमें सवाल करना है कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, तब हमारा सवाल इंग्लिश में होगा अप टू वेयर आर यू गोइंग। अगर पूछना हो कि तुम कहाँ तक जाओगे, अप टू वेयर विल यू गो। अब अगर पूछना है कि तुमने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की, तब हम पूछेंगे अप टू विच क्लास डिड यू स्टडी। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, राइट। और आप खुद भी अपने तरीके से अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको जो भी सेंटेंसेस बनानी है, बस आपको ये पैटर्न फॉलो करनी है और बना लेनी है। ठीक है गाइस, ये 2 सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है,
मैं सामने वाले से क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारा घर यहां से कितना दूर है। और मैं बस स्टॉप तक गया था, मैं बस स्टॉप तक गया था, यहां क्या बोल रही हूँ कि लिमिट क्या है, बस स्टॉप तक गया था। तो गाइस इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में ट्राई करें, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो उसे लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।